ओहो, शबीब ने बैकफुट पर जाकर कमाल का गजब का स्ट्रोक खेला है। पावरफुल स्ट्रोक पावर प्ले की ओवर में 6 रन। रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे जिस तरीके से बैकफुट पर गए थे, छोटी गेंद थी, फोर्स किया, गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा। 6 रन के साथ रन संख्या 7। क्या शबीब है, शबीब की बल्लेबाजी भी क्लास है। क्लासिक फटका खेला था, बैकफुट पर गए थे और जिस तरीके से उन्होंने वो फोर्स किया था, फोर्सिंग स्ट्रोक था लॉन्ग ऑन के ऊपर से मिड ऑन सर्कल में, जिस तरीके से वहां पर था, फिर भी स्टेडिश लॉन्ग ऑन भी था। मिड ऑन थोड़ा सा वाइडिश था लेकिन स्टेडिश लॉन्ग ऑन भी था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर से फोर्सिंग स्ट्रोक देखने मिला। कमाल का स्ट्रोक। 6 रन। 6 रन के साथ रन संख्या 7। अगली गेंद नासर की। ओ, ये गेंद बहुत तेज की थी, गेंद तेजी के साथ गोली की तरह निकल गई। डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी बॉलिंग इस दफा वापसी की है नासर ने। ओहो, पावर प्ले की ओवर में देखिए नासर ने कमबैक किया है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, गलती हुई उनके हाथों से लेकिन उस गलती को सुधार भी लिया है। यस, यहां पर नासर ने अब तक 4 गेंदें फेंकी जिसमें से उन्होंने 8 रन खर्च किए, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिक्सर के बाद उन्होंने अच्छी बॉलिंग फेंकी है। आइए देखते हैं अगली बॉल। फिर एक बार शुएब को ललचाया, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया और डॉट बॉल। वाह, 5 बॉल फेंके, 5 बॉल में अच्छी वापसी देखने मिल रही है। लेकिन वहां पर शुएब को कुछ कान मंत्र दिया है शबीब ने कि आपको जमकर खेलना है, सोच समझकर खेलना होगा। सपन क्या कहूंगा, मुझे लगता है यही कहूंगा कि मिडल करो बॉल को। इस बार देखिए मिडल तो नहीं हुआ है लेकिन खेला जरूर है। मिड विकेट पर खिलाड़ी दौड़ते हुए आए काउ कॉर्नर से, लेकिन यहां पर गलती हुई है, गलती को माफी नहीं। 1-2 का 4, रन संख्या 4 के साथ 12 रन पर। एक ओवर के खात्मे के बाद रन बने हैं 12। कमाल की हम बल्लेबाजी देख रहे हैं। देखिए रन कैसे भी हो रन आए, मिडल हुआ या फिर सपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर रन आए, ये इंपॉर्टेंट है। 4 ओवर का मुकाबला है, 1 ओवर के बाद 12 रन आए हैं। नासर ने कोशिश अच्छी की थी लेकिन फील्डर ने गलती की, फील्डर के हाथों गलती। और जिस मैदान के बाहर बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन।
रन संख्या 18। फिर एक बार शाहिद राउंड द विकेट। इस मर्तबा स्लोअर वन लेग कटर पड़ने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज यहाँ पर कैस को बीट करती हुई, कैस के पास भी काबिलियत है कि वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है। टीम की ज़रूरत को समझते हुए अगर बैटिंग करता है तो मेरा अपना मानना है कि एक अच्छा टारगेट बना रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगली गेंद। आगे आकर कदमों का इस्तेमाल, निकल कर मारा है, गजब का स्ट्रोक, ऑन द राइज ये स्ट्रोक कहलाता। बहुत ही खूबसूरत आता हुआ सिक्सर, 6 रन। ये देखिए रिप्ले, कदमों का इस्तेमाल, निकल कर मारा, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग पत्रा तोड़ शॉट, 6 रन। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जो शेड है ना पत्रा, उस पत्रे पर ताकत के साथ मारा कैस ने, बहुत अच्छा शॉट। फिर एक मर्तबा उसी तरीके की गेंद जो सिक्सर से पहले डाली थी, यहां पर डॉट बॉल। फिर लोअर स्लोअर वन लेग कटर। रन संख्या 2 ओवर के बाद जा पहुंची है 24 रन पर। दोनों ओवर में देखा जाए तो 12 की औसत से रन आए हैं, एक्स्ट्रा नहीं दिए, लेकिन सिक्स और चौके जरूर खाए हैं। देखिए इस विकेट की एक खास बात है, इस विकेट पर बॉलर को भी अच्छी मदद मिलती है। कल भी हमने देखा सफवान, और बैट्समैन अगर अच्छी बैटिंग करे, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रखे, फोकस करे, गेंदों को समझे, तो जरूर बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हमारे बीच असरार भाई, इनकी आमद हुई है, उनका तहे दिल से स्वागत। असरार भाई सावरटकर सुबह के सत्र में। उबैद फिर एक बार अगली गेंद के साथ, ये देखिए बैकफुट पर गए थे, फोर्स किया, वहां पर काउ कॉर्नर के खिलाड़ी दौड़ लगाई जरूर, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ रन संख्या 26 रन, अच्छी शुरुआत। देखिए कैस और शुएब की जोड़ी है ना, अब अच्छी साबित नजर आ रही है। दोनों जो बल्लेबाज है वो सेट हो चुके हैं। कैस ने वहां पर शुएब ठानगे को कुछ ना कुछ कहा होगा कि दोस्त विकेट मत डालो, सोच समझ कर खेलो, इसी तरीके से बैटिंग करते रहो। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, शुएब के लिए ये मौका, और फील्डर ने भी कहां छोड़ा था मौका, ले लिया कैच। ट्रैप में फंस गए शुएब, वही गलती कर बैठे जिसका डर कैस को था। आखिरकार कैस ने जो कहा था उस पर खरे नहीं उतरे, और शुएब का वो स्ट्रोक फंस गया, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, और फुल टॉस गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच आउट। विनया ये लवकर, येस मॅचकडे आपण जाऊया, जिथे उबेद यांच्यावरती आक्रमण करायचा प्रयत्न होतं फलंदाजाचं, परंतु उबेदचं कौतुक आहे, योग्य रीती चेंडू हाताळला, योग्य टायमावरती त्यांनी विकेट एक चांगल्या सेट बॅट्समॅनचं घेतलं, शुएबला तंबूचा रस्ता दाखवला। नवीन बॅटर मैदानात दाखल झालेत, बॅट्समॅन नेम नौशाद आलेले आहेत, समोर उबेद आहे। बघूया पुढचा बॉल कसा असणार आहे। राउंड द विकेट नौशाद साठी, नौशाद खान वालवटीचा एक चांगला बॅटर आहे, वालवटी गावातला नौशाद खान, खानो के खान नौशाद खान। धावांचा जर विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 27 वर। टेक्निकली काही गोष्टी अपडेट झाले नाही आहेत, परंतु लवकरच होतील। फुल टॉस बॉल होता, फुल टोल वसूल केलंय, पाठवलंय चेंडूला मिड विकेटच्या डोक्यावरून, येतोय खणखणीत दणदणीत षटकार। काय फटका मारलाय, आपला फटका 440 वोल्टचा झटका, अगदी रस्त्याच्या कडेला चेंडूला पाठवलंय। कैस एकदा रंगात आला ना की चांगल्या चांगल्या गोलंदाजाचा रंग उतरवून टाकतो, आणि कैससाठी जरा जोरदार टाळा होऊन जाऊ द्या, कैसची बॅटिंग आवडली असेल तर। काय बॅट्समॅन आहे, आणि जर तुम्हाला
कोल्ड्रिंक इथे प्यायची असेल तर मापत दरात आसिमबाई कारविनकरच्या स्टॉलवरती जा, आणि नाश्ता करायचा असेल तर पप्प्या दादांच्या स्टॉलवरती जा. आणि अगदी झाडेच्या कडेला इथे नो बॉल आहे. फ्री हिट तिथे पण एक स्टॉल आहे, तिथे पण जा मोफत दरात. इथे धावा आलेत, अंपायर नो वरती. यस, एक धाव. हो, यावेळी शॉर्ट अंपुलचा फटका, नो बॉल नक्कीच होता, मिस केलं या चेंडूला. आणि इथे फ्री हिटच्या चेंडूवरती एक धाव. कैसच्या बॅटिंगसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. धावा झालेत आतापर्यंतचे 35. सपॉन ये बताइए कि कैस कितने पर खेल रहे हैं. बहुत कमाल की गजब की बैटिंग कर रहे हैं. 15 रन पर खेल रहे कैस, क्या बात है. और इस बार देखिए नौशाद ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है. उठती हुई गेंद को बहुत जल्दी पिक करने की कोशिश, और यहां पर चाबुक शॉट खेला, 1 रन. यस अरब भाई, अरब सर अभी का 1 रन. यस ओके, चलो फास्ट फास्ट. अरब सर मैं विनंती कर रहा हूं कि खिलाड़ी फौरन अपने फील्डिंग पोजीशन पर आ जाए अगली ओवर फेंकने के लिए. सपन उबेद की ओवर में कितने रन आए हैं? 13 रन का ओवर डाला है. ओ हो, ये कहाँ ना कहाँ काम का प्रेशर होता है. इसने बहुत मेहनत उठाई है. उबेद के बारे में मेरे पास अल्फाज कम है, लेकिन बागमांडला की ये धड़कन है, इनके बिना यस ये मुश्किल ही था. बागमांडला प्रीमियर लीग होना मुश्किल था, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजर इंटरेस्ट के साथ काम करे, एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, तो सब कुछ संभव है. अब बॉलिंग के लिए ओवर डालने के लिए कौन आया है? लास्ट ओवर फेंकने के लिए आए हैं बॉलर उमेर आए हैं. उमेर के बाद सुनहरा मौका है गलती को सुधारने का. इन्हीं के हाथों से फील्डिंग में मिसफील्ड हुई थी और 4 मिले थे. उमेर को सुनहरा मौका है. और देखिए डेथ ओवर करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है. गुर्दे जिगर का काम होता है डेथ ओवर करना, लास्ट ओवर करना, और हमारे भाई को मालूम है. आइए देखते हैं, उमेर के पास मौका है. सामने नौशाद है, कम बैक कर सकता है. पहली गेंद ओवर द विकेट नौशाद के लिए. पहली गेंद हेलीकॉप्टर ड्राइव, कवर रीजन में खिलाड़ी है, और उमेर के बारे में जैसा मैंने कहा उन्होंने कर दिखाया. कमाल की बॉलिंग, विकेटों में गेंद थी, आखिरकार ले लिया विकेट. क्या बॉलिंग की है. अगर आप रिप्ले में देखोगे ना, या फिर 10 सेकंड पीछे करके देखोगे यूट्यूब पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसी उन्होंने बॉलिंग की थी. गेंद बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी. बल्लेबाज को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर किया, और अब कप्तान को बड़े इससे कहते होंगे. मैं फिर एक बार कहता हूं कि असरार भाई आइए, नशीश फरमाइए. आपका तहे दिल से स्वागत है इस बागमांडला प्रीमियर लीग में. नए बल्लेबाज अल्तमश बहुत कमाल के खिलाड़ी है. टीम के ओनर भी है और आरआरटी से बिलोंग करते हैं. टीम को इन्होंने ही तो बांधा है, टीम को इन्होंने ही तो लिया है. कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. अब फिर एक बार कैस स्ट्राइक पर होंगे. जिन्होंने सिक्सर लगाए 2, जिन्होंने 2D बनाए 1, जिन्होंने सिंगल 1 हासिल किया. लेकिन कैस की बात भी अलग है. मैंने क्या कहा था सपन, ये एक बार रंग में आ गया ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के रंग उतार देता है. बहरहाल उमेर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट. इस मर्तबा और एक टांग दिया आसमान में. यह है कैस का खौफ. बिल्कुल गेंद को भी हुक्म दिया, हुक्मशाही शॉट, 6 रन. गेंद को हुक्म दिया. छह के साथ रन संख्या 44. उमेर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट. और इस बार तेज तर्रार गेंद थी. यहां पर 1 रन जरूर आएगा. इनर एज लगी थी, इनसाइड एज, और इनसाइड एज लगने के बाद स्ट्राइक भी चेंज हो जाएगी. रनों की बात करें
तो 45 स्कोर हुआ है। लेकिन मेरा अपना मानना है सफवान भाई, यहां से अगर 2 बड़े हिट आते हैं तो एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छी बैटिंग यूनिट, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक, लेकिन क्या एलिवेशन नहीं, उबैद गेंद के नीचे, बहुत ही अच्छा कैच, बिल्कुल कैच पास ये हथियार होने चाहिए कि वो शॉर्ट पिच बॉल करे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे, और उमेर ने वही किया, आखिरकार विकेट ले लिया। और नासर के कहने पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। देखिए इस ओवर में अगर देखा जाए तो रन संख्या है 45, बॉल हो चुके हैं 4, पहली गेंद पर 5 बॉल, पहली गेंद पर विकेट आया, और अब दूसरी गेंद पर सिंगल, फिर तीसरी गेंद पर सिक्सर, चौथी पर सिंगल, और 5वीं गेंद पर विकेट आया है। आइए देखते हैं लास्ट बॉल, साइम पिछले मैच का, पिछले सीजन का हीरो। यहां पर ओवर की समाप्ति, स्विंगिंग यॉर्कर, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश। यहां पर ओवर समाप्त हुए हैं 4 ओवर के बाद रन बने हैं 45, 46 का टारगेट रहेगा। अच्छी उम्मीद ने वापसी की है, इसीलिए नासर बालदार ने जाके उन्हें दोनों हाथों से शाबाशी दी है। आखिरी ओवर में कितने रन आए सफवान भाई? 8 रन आए, इससे अच्छा ओवर क्या हो सकता है? देखिए 8 ओवर की भी आखिरी ओवर की भी खास बात होती है, यह हर किसी के बस का बात नहीं है, लेकिन नासर बालदार ने भरोसा दिखाया उमेर पर, और उमेर खरा उतरा। कैस के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए, दिल जीत लिया कैस ने आज के पहले मैच में। 22 रनों की पारी खेली, अगर कैस के 22 रन नहीं तो फिर ये 45 रन का टारगेट भी नहीं, 46 रन का टारगेट है। मजा आएगा मैच देखने। लेकिन रुकिए रुकिए, दूसरी ओर नासर बालदार का भी आना बाकी है, वो भी कमाल का गजब का खिलाड़ी है। चलिए दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ये खूबसूरत सा आज का दिन दूसरा, सुनहरी धूप की चादर इस वक्त बागमांडला में फैली हुई है। हर कोई इस बागमांडला प्रीमियर लीग का दीवाना है। आप स्टॉल पर जाओ तो बीपीएल, चाय के टपरी पर जाओ तो बीपीएल, पान के या चाय के स्टॉल पर जाओ तो बीपीएल, पान के टपरी पर जाओ तो बीपीएल, यस, स्कूल में जाओ तो बीपीएल, मकानात में बीपीएल, दुकानात में बीपीएल, व्हाट्सएप पे बीपीएल, फेसबुक पर बीपीएल, इंस्टाग्राम पर बीपीएल, हर घर घर में बीपीएल, हर छोटे बच्चे के मुंह पर बीपीएल, और दिल में बीपीएल, दिमाग में भी बीपीएल। हार्दिक सावरटकर भी आए हैं, उनके मुंह पर भी बीपीएल। इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट है। आज स्कूल में छुट्टी मारा है, आज डांडी मारा है। अम्मी अब्बू को कहा होगा कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं मैच देखूंगा। ये होता है बीपीएल का दीवानपन। बहरहाल जिक्र हन बातों का होगा, क्योंकि सपन भाई खर्चा भी तो उतना हुआ है। लश ग्रीन आउटफील्ड है, और ये दांडा बाग के जो पंचायत के लोग आहे त्या सगळ्याच मंडळीचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय, कारण की दांडा बागचे जेवढं ग्रामस्थाचं विचार केलं तर त्यांनी आम्हाला सहकार नाही केलं असतं ना सपन भाई, तर एवढं सुंदर आम्हाला ग्राउंडवरती खेळ खेळण्यासाठी इथे संधी नाही भेटली असती। तर आम्ही त्यांचा मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। चला मैदानात आपण वाटचाल करूया, जिथे दुसऱ्या सत्रात धावा बनवायचे 46। माना कि ये आस्किंग रन रेट जो है ये मेरे ख्याल से 12 की औसत है, 10 से 12 रनों की औसत। लेकिन यहाँ पर आइए देखते हैं क्या गेम प्लान के साथ
नासर बालदार बैटिंग करते हैं। बाएं हाथ के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है यस नासर बालदार, मैन फ्रॉम आरआरटी, टीम के कप्तान, और उनके साथ में नॉन स्ट्राइक पर शाहिद। ये जोड़ी इस वक्त नजर आ रही है। एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है ओपन करने के लिए। आइए फील्ड पोजीशन पर एक नजर करते हैं, मुआयना करें नासर बालदार। एक पॉइंट, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट लेग पर गेंद फील्डर रखा गया है, एक लॉन्ग ऑन पर है खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी जो इस वक्त सर्कल के बाहर है वो है मिड विकेट पर। आइए देखते हैं इस फील्डिंग पोजीशन पर बॉलिंग करने के लिए शबीब तैयार। पहली गेंद और अराउंड द विकेट। पहली गेंद यहां पर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बैट्समैन को बीट करती हुई डॉट बॉल। देखिए बाउंसर कहते हैं ना, वो गेंदबाज के पास एक हथियार होता है। शॉर्ट पिच गेंदें भी होनी चाहिए, आपके पेटरे में सब कुछ होना चाहिए। 46 का पीछा करना है। माना कि आस्किंग रन रेट थोड़ा सा हेल्दी है, लेकिन इस विकेट पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस मर्तबा शॉर्ट अंपुल करने का इरादा, मौका बना था, लेकिन हाथों में गेंद आई, लेकिन हथेली में नहीं आई। गेंद सीधी फिसल कर बाहर निकल गई वहां पर फील्डर के हाथों से, और वहां पर फील्डर को, शॉर्ट लेग पर जो फील्डर थे उनके उंगलियों को चटका लगा। 1 रन, बहुत तेज मारा था। अब देखिए राइटी बैट्समैन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से बॉलिंग करेंगे। आइए देखें ये बॉलर किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फिर टेनिस क्रिकेट हो, कहाँ ना कहाँ जब राइटी लेफ्टी का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, तब बॉलर के ऊपर मानवैज्ञानिक दबाव आता है। देखिए पहली गेंद तो अच्छी फेंकी है, शॉर्ट पिच लाइन की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकली थी, और उसके बाद दूसरी गेंद भी अच्छी फेंकी। इस बार देखिए कमाल की गेंद, गजब की गेंद, गोली की तरह निकल गई है। गुडलैंड स्पॉट पर पिचिंग करने के बाद, हार्ड लाइन पर गेंद गिरने के बाद अच्छी टेक ऑफ हुई, डॉट बॉल। लेकिन वहां कहां ना कहां शाहिद को समझाया होगा नासर बालदार ने। यह मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगली गेंद। ओहो, फिर बल्ला घुमा, फिर गेंद भी घूमी। क्या गेंदबाजी चल रही है मैदान के अंदर। गेंदों को जज करना आना चाहिए। क्या बॉलिंग चल रही है शबीब की, मानना पड़ेगा। शबीब ये स्पेशल बॉलर है टीम का, और सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस समय टीम के लिए। तुड़िल से बिलोंग करते हैं। इस मर्तबा बैकफुट पर गए, शॉर्ट आर्म पुल किया है, बहुत अच्छी तरीके से खेला है, लेकिन वहां पर नौशाद अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 2 की मांग, और आखिरकार 2 रन बना लिए। खाता खोला है वहां पर शाहिद ने अपना 2 रन के साथ। टीम का स्कोर हुआ है 3 रन। बॉल हुए हैं अब तक के 5। अगर कंपैरिजन देखा जाए ना, तो सफवान भाई पहली ओवर में 12 रन थे पहले सत्र में, लेकिन यहां पर 5 बॉल में सिर्फ 3 रन आए हैं। क्या बड़ा स्ट्रोक आकर पावर प्ले को फोड़ा जाएगा? आइए देखते हैं। ओ, इस बार एज लगी थी, कैच के हाथ से कैच फिर छूटता हुआ, कैच छूटा और फिर 1 रन आया। रन संख्या, क्या बॉलिंग की है तुड़िल के इसका। शबीब ने जरा जोरदार डाली है शबीब के लिए। व्हाट अ बॉलिंग, 4 रन का ओवर फेंका। आज देखिए किफ़ायत सवरटकर के बेटे भी आए हैं अपने चाचू के साथ। चाचू को कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जिद की और मैदान पर आए हैं मैच देखने के लिए। और चाचू भी देखिए, अगर बच्चे ने, हाँ हमारे जो सवरटकर साहब है ना, डैशिंग एंड डायनामिक।
या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आजच्या दुसऱ्या दिवसात दांडा बाग मधले दोन असे व्यक्ती बागमंडलाचे यस प्रल्हाद और वैजू, प्रल्हाद आणि वैजू यांचं आगमन झालंय. मी यांना विनंती करतोय की मुख्य स्टेजकडे येऊन आपण स्थानापन्न व्हा आणि या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घ्या. हो यावेळी पहा मैदानात दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये काय घडलं. फुलटॉस बॉल होता, टायमिंग जुळलं नाही आणि चांगलं झेल, काय झेल धरलंय तिथे ऑन साइड मध्ये, चांगलं झेल धरलं मिडॉन वरती. फलंदाज बाद झाले शाहिद, चांगला बॅटर आउट झालाय. शाहिद सारखा बॅट्समॅन आउट झाल्यानंतर आता जबाबदारी उबेदच्या खांद्यावरती आहे. काय होते मैदानात. तला 11 या संघाची परिस्थिती थोडीशी नाजूक आहे, परंतु मी नेहमी म्हणतच असतो परिस्थिती कशीही असो त्या परिस्थितीवरती मात करण्यासाठी तुम्हाला सिद्ध आणि प्रसिद्ध व्हावा लागेल आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, कारण की प्रत्येक गोष्ट मध्ये मेहनत कंपल्सरी आहे. चलो उबेद आए हैं वन डाउन के रूप में. नॉन पावर प्ले में अब शुहेब, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है. उबेद ने बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. देखिए प्रैक्टिस में खेलना अलग बात है और मैच में खेलना अलग बात है. प्रैक्टिस में वो प्रेशर नहीं होता है, लेकिन मैच में उबेद के सर पर, उबेद के पेशानी पर वो प्रेशर साफ झलक रहा है. लेकिन विदाउट प्रेशर खेलना होगा, डर कर नहीं डट कर खेलना होगा, समझना होगा गेंदों को. इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, कोई गलती नहीं की शबीब ने. आखिरकार बड़े स्ट्रोक के चक्कर में मैच के अंदर क्या सिचुएशन है देखिए, जहां पर नासिर बालदार ने 4 रन हुए हैं और 2 विकेटें गए हैं. दूसरा ओवर चल रहा है, 3 बॉल फेंके हैं शुएब ने. पहली गेंद जिस पर विकेट आया वो विकेट फुलटॉस बॉल पर गया था. ऑन साइड पर अच्छा कैच पकड़ा गया मिड ऑन पर, वाइडिश मिड ऑन पर. उसके बाद डॉट बॉल आया, सिफर ये डॉट बॉल, और उसके बाद फिर विकेट. इन्हें हमारे स्कोरर बता रहे विकेट 0 विकेट. वाओ व्हाट अ बॉल. ये स्वाव ही बना हुआ है, WOW. वाओ. चलिए फिर एक बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज उमेर. इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक है, चाबुक शॉट शबीब की तरफ ही खेला है. यस वहां पर शबीब के खिलाफ बहुत ही अच्छा शॉट. शुएब की गेंद को पहचान लिया, बैकफुट पर गए और चाबुक शॉट खेला. वहां पर उबेद को कहा होगा आपने डर कर शॉट खेला, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मुझे नासिर ने बुलाया है बैटिंग के लिए, मैं करके दिखाऊंगा. आज मौका है यहां पर उमेर को हीरो बनने का, क्योंकि जब ये खिलाड़ी आरआरटी से खेल रहा है तो आरआरटी इस पर नाज करेगा. रन संख्या इस समय देखा जाए तो 8 रन, जो मुश्किल में खड़ा वही सबसे बड़ा. रन संख्या 8, 2 गेंदे हुए हैं, हाँ 2 गेंदे आना बाकी है. इस मर्तबा बहुत ही अच्छी गेंद, गुडलेन स्पॉट पर गेंद को रखा था, थोड़ा सा पिचिंग पीछे रखी थी. देखा जाए तो रिप्ले में गेंद जो थी ना ये बैट्समैन से 3 कदम दूर थी. खड़े खड़े जगह पर से खेलना चाहते थे, जहां पर मोबाइल में नेटवर्क जरूरी होता है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी होता है. फुटवर्क नहीं था, लैक ऑफ फुटवर्क. 5 बॉल हुए हैं सफवान भाई, लास्ट बॉल बाकी है. पिछली ओवर की बात करें तो 4 रन का ओवर, और इस ओवर में अब तक 4 रन आए हैं. लास्ट बॉल. ओ ये क्या किया, इतना फ्लाइट देने की कोशिश. ओ माय गॉड, ये देखिए सनसनीखेज शुरुआत, बहुत बड़ा नुकसान.
नासर वालदार को लौटना पड़ेगा वापस। ये क्या था? ये सरप्राइज विकेट था। ये विकेट नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उमेर का कॉल था दौड़िए, लेकिन नासर का कॉल नहीं था। यहां पर रन आउट। ऐसा ही विकेट गया था हुसैन टाके का पहली मैच में, जब उनके साथ में खेलने वाले खिलाड़ी ने विकेट छोड़ दिया था। देखिए, जब आप पॉपिंग क्रीज क्रॉस करते हो तो सामने वाला का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, और वह नहीं हुआ। और 8 पर गिरने वाला तीसरा विकेट, जिस नासर वालदार ने कहा था कि हम ये मैच बना लेंगे, लेकिन अब ये मैच मुश्किल बन रहा है उनके लिए। नो बॉल भी है, क्योंकि गेंद जो थी ना ये वेस्ट लाइन के ऊपर थी, यानी आने वाली अगली गेंद रहेगी फ्री हिट, फ्री की गेंद। चलो फास्ट। अब बैटिंग के लिए कौन जा रहा है? अब्दुल्ला उल्टे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी क्लासिक शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। प्रैक्टिस में तो ये गेंदों को नींबू बनाते हैं। आइए देखते हैं कि मैच में कैसा गेम खेलते हैं। हाफिज साहब को खेलना होगा। एक तला हाफिज साहब तुड़ील के, और ये दूसरे हाफिज साहब श्रीवर्धन के। शुएब के खिलाफ खेलने की कोशिश, लेकिन शुएब भी क्या बॉलर है। देखिए, आखिरकार फ्री हिट की गेंद पर अच्छी वापसी की। थोड़े से पैनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवर तो पूरी कंप्लीट कर दी। यहां पर 2 ओवर के बाद रन बने हैं सिर्फ और सिर्फ 9 रन। ओ माय गॉड, व्हाट अ बॉलिंग! इसे कहते हैं विकेट टू विकेट बॉल करना। देखिए, उबैद ने जो बैटिंग की वो डर कर की, और उसके बाद मानो पीछे लाइन लग गई विकेटों की। ऊपर के जो बल्लेबाज है ना सफवान भाई, जब इस तरीके के विकेट डालते हैं ना, तो कहाँ ना कहाँ नीचे वाले बल्लेबाज जो लोअर ऑर्डर पे रहते हैं उनके ऊपर दबाव आता है। लेकिन मेरा मानना है अभी भी 12 गेंदें बची है, 12 बॉल में रन चाहिए 37 रन, यानी प्रति ओवर यहां पर 18 रन बनाने पड़ेंगे। और निसर्ग धाबा के ओनर उजैर मांडलेकर भी आए हैं, और उन्होंने भी ऐलान कर दिया है इस मैच के अंदर जो बल्लेबाज 4 में 4 सिक्सर ठोकेगा उसको दोपहर का लंच हमारी तरफ से रहेगा। अब एज अ सपोर्टर, एज अ मेंटोर, बेचैनी किसको हो रही है मालूम है सपोन भाई? अनस को हो रही है। अनस क्या करेगा, टीम का हाल हुआ है। क्या हो रहा है टीम को? फिर एक बार बॉलिंग पर आए हैं नौशाद। पहली गेंद लेग स्टिक के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का। डाउन टू लेग साइड, इट शुड बी वाइड। वाइड के साथ रन संख्या 10। अभी भी उम्मीदें बरकरार है। कहा जाता है कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है। यहां पर बल्लेबाजी कायम करनी होगी। 36 चाहिए। 12 बॉल में 36, और इस भी देखिए 2 लगातार वाइड। नौशाद के ऊपर दबाव आ रहा है, लाइन लेन से भटक रहे हैं। अब 12 बॉल में 35। उमेर ने अगर ये 35 रन बनाए तो जरूर नासर वालदार उनको खंदे पर बिठाएंगे, नचाएंगे, मुझे लगता है। आइए देखते हैं। इस मर्तबा नौशाद भी कमाल का बॉलर है, ये भी आसानी से जाने नहीं देगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पिचिंग जिस तरीके से की थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, डॉट बॉल। देखिए, कहा ना कहा सफवान भाई यहाँ पर फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेंदों को सोच समझकर, सूझबूझ कर खेलने की जरूरत है। रनों की बात करें तो रन यहाँ पर इस वक्त 11 है। हर वो गेंद सिक्सर नहीं होती, हर वो गेंद चौका नहीं होता। गेंद को समझकर खेलना पड़ेगा। ओवर द विकेट। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन। हाफिज साहब के पास मौका है कि अब्दुल्ला हाफिज साहब मैच के लिए एक भी सिक्सर मारते हैं तो अदनान भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम अब्दुल्ला हाफिज साहब के लिए खास। आइए देखते हैं।
ओवर द विकेट। इस मरतबा तान दिया आसमान में, स्ट्रेट ड्राइव। यस, हाफिज साहब की तरफ से 500 रुपए लागू। मैंने क्या कहा था अदनान हाफिज साहब? स्ट्रेट ड्राइव और 3 आते हैं और 2 आते हैं तो फिर 500। सिक्सर आया है, 6 के साथ मैच में ट्विस्ट आया है। रन संख्या 18, 9 बॉल 28 रन। मैच अभी भी है 60-40 है, लेकिन हिम्मत जुटानी होगी यहां पर हाफिज साहब को। नौशाद की गेंदों को सूझबूझ के साथ खेलना होगा। आइए देखते हैं अगली गेंद क्या फेंकते हैं और उस गेंद पर बल्लेबाज स्ट्रोक क्या खेलते हैं। हमारे जो निसर्ग धावा के जो ओनर है ना, वो इस ताक में बैठे हैं कि कौन सा बल्लेबाज 4 में 4 सिक्सर ठोकता है और दोपहर में लंच ब्रेक में लंच खाने मिलता है। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी, ड्राइव किया, रनआउट का मौका। ओहो, किस्मत का सहारा मिला है, वरना उमेर का भी यहां पर विकेट चला जाता। उमेर जो है ना, ये रन के लिए जल्दबाजी बहुत कर रहा है, वो साफ झलक रहा है, लेकिन सोच कर खेलना है। रन संख्या इस समय 18, डॉट बॉल आया है, कोई रन नहीं। बैट से आया हुआ स्ट्रोक, लेकिन रन नहीं। इस बार तो पूरी तरीके से बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, डॉट बॉल। यहां पर 5 बॉल अच्छे फेंकने की कोशिश, जिसमें 5 बॉल में 9 रन खर्च हुए हैं। अब लास्ट बॉल है, पहली ओवर में 4 रन, दूसरी ओवर में 5 रन। अब तीसरी ओवर में आइए देखते हैं, 9 रन तो आ चुके हैं, क्या बड़ा हिट आएगा? अगर बड़ा हिट आता है तो फिर अदनान हाफिज साहब की तरफ से 500 लागू। इस मरतबा आगे आकर मारने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन स्टंपिंग जिस तरीके से की थी, डायरेक्ट हिट किया था, बैट्समैन रन आउट। आगे निकल गए थे। अब मैच फंस चुका है पूरी तरीके से, ऐसा लग रहा है। 6 बॉल में 28 चाहिए, अब 18 रन। अब आखिरी ओवर साइम के पास। ये वही साइम है जिन्होंने पिछले सीजन में एक ऐसी मैच के अंदर अच्छा कारनामा किया था और रील फेमस हुई थी। वो इस बार देखिए उन्हीं के खिलाफ पहली गेंद पर उठाकर खेला है। यहां पर कैच भी छूटा और सपना भी टूटा और बल्लेबाज को 4 रन कमाने का मौका भी मिला। सूरज की शुआएं आंखों पर थी, शबीब को आसान नहीं था। कैच हाथ से छूटने के बाद यहां पर 4 रन भी आए और अब 5 बॉल में 24 की जरूरत। मैच का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, ये उमेर कह रहा है। 5 बॉल 24 रन, साई में बॉलिंग पर। अगली गेंद राउंड द विकेट। वो इस बार अच्छी गेंद थी, हार्ड लाइन पर रखा था। पिचिंग देखिए किस प्रकार थी, गुड लाइन पर गेंद बढ़ने के बाद तेजी के साथ गोली की तरह निकल गई, ऑफ स्टंप के बाहर बिट किया। फिर एक बार साहिम उमेर के लिए। वाह, व्हाट अ बॉल। यहां पर
मैच अब हाथ से फिसल गया। मानो जिस तरीके से रेगिस्तान में मुट्ठी में से खुली हुई मुट्ठी के बाद जो रेत फिसल जाती है, मैच भी उसी तरीके से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों हुआ सफवान भाई, ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर नासिर बालदार का विकेट गिरा वहाँ से मैच चेंज हो गया। ये देखिए फिर एक बार, लेकिन उसको चेंज करने में विकेट कीपर का भी अच्छा साथ, और बॉलर शुएब ने बॉलिंग भी की थी। वो 9 बॉल पर उन्हें रनआउट के रूप में विकेट मिला था नासिर बालदार का। कहाँ जाता है क्रिकेट में, आप जो चाहते हो वो नहीं होता, जो हो जाता है उसको मानना जरूरी है और फिर आगे बढ़ना जरूरी है। वो इस बीच देखिए कमाल की गेंद, बिल्कुल शरीर के करीब आती हुई गेंद पर बैट्समैन बीट हो गए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं साइम। सपन ये वही साइम है जो पिछले सीजन में, सीजन नंबर 2 में, इनकी इंस्टाग्राम पर एक ऐसी रील्स है जो उन्होंने बहुत कमाल की थी बॉलिंग। आपको पता होगा खंबा उखाड़ डाला था और वो स्टम्प जिस तरीके से विकेट लिया था, उसके बाद उनकी रील्स लाखों में व्यूज उनको आए। क्या बात है इंस्टाग्राम पर। और ये क्यों संभव हुआ ये सुबेद भाई